हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? देखो, इट इज ए डिवाइस which is used to hold the current, यानी दो चार्जेस लेंगे हम -q +q, जिनको सेपरेट करेंगे कुछ डिस्टेंस d से, और दोनों का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया या मैं कहूँ एरिया, वो सेम रखा जाएगा। तो उस टाइम जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी? हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मीन्स टू आइडेंटिकल प्लेट्स of same area placed at a distance having same magnitude and a dielectric is placed between them। यानी जब दो प्लेट्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जाए तो इट बिहेव्स एज ए कैपेसिटर। अब वो कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट इसलिए कि ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इस एज का हो चाहे इस एज का हो, वो सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा क्या होता है? when two identical plates are assigned या terminates between of a distance d with a dielectric between them। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? when uncharged plate is bring near a charged plate, या मैं कहूं इन प्लेट्स को कंडक्टर, then its capacity is increased। उसकी कैपेसिटी क्या कर सकते हैं? हम इंक्रीज करते हैं। ये क्या उसका प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के बारे में हम शुरू से जानते हैं कि क्या होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है इट इज यूज्ड टू होल्ड लार्ज और हैवी करंट्स। कैपेसिटर क्या करता है? होल्ड करता है। हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें एक वीडियो बनाया था कि भाई अर्थ की कैपेसिटी कितनी है? 711 पिको फेरेड 177, फिर pf है ना, तो 10⁻12 आई थी, -12 आई थी, तो फेरेड में हमारी वैल्यू आई थी। तो ऐसा यूनिट हमें पता है कैपेसिटेंस की कितनी है? फेरेड। क्या है? फेरेड। तो अब हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली जिसके ऊपर चार्ज है, तो मैं इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये जो चार्ज है ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस के लिए मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या साइन होता है? सिग्मा। अब एक प्लेट और ली जिसपे अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही इसको अर्थ किया तो ये जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो यहां आ गया। यानी इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बना वो क्या बना? माइनस सिग्मा। दोनों का एरिया क्या है? सेम। दोनों को डिस्प्लेस किया मैंने स्मॉल d से। ठीक है, और एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनने लग गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्या बनने लग गया? इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये करता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू शायद आप लोगों को समझ में आएंगे कि सर ने E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा। तो मैं बता देता हूँ, ये चीज मैंने निकाली गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम ने मुझे डिफाइन किया था E.ds = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का था? एक था लेंथ के,
एक था सरफेस के या मैं कहूं एरिया के, क्योंकि सरफेस और एरिया दोनों सेम। भाई जब सरफेस बन गया है तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गई है, या लेंथ और स्लैंट हाइट आ गई है। 100 तरीके हैं। सरफेस का मतलब 2 डायमेंशनल, लेंथ का मतलब 1 डायमेंशनल, और फिर आ गया था वॉल्यूम के। तो मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हमने यूज किए थे, लैम्डा यानी जो Q की वैल्यू थी, अगर वो लेंथ का कॉल है तो Q की वैल्यू रखी थी लैम्डा L, और अगर यहाँ रखी थी तो क्या रखी थी सिग्मा S, या मैं अगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए यहाँ पर अभी सिग्मा S लिखते हैं, और एक लिखी थी रो V, इसको कई बार हम सिग्मा A भी लिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ था। तो अभी मैंने क्या किया, इस Q की जगह क्या प्लेस कर लिया, क्योंकि सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, तो डिस्ट्रीब्यूशन किया तो क्या बन गया सिग्मा S। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ स्मॉल सरफेस एरिया, तो यहाँ भी स्मॉल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ds। इंटीग्रेशन करूंगा तो इसको एक बार इरेज कर दूं। ये पता चली मैंने ये वाला रिलेशन क्यों यूज किया, Q की जगह सिग्मा S लिया। फिर मैंने जैसे इंटीग्रेशन किया तो ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल हो गया तो E की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of a charge which is distributed along a surface is equal to sigma upon epsilon naught। मैंने इसलिए E की वैल्यू क्या दी बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब करते हैं इसका रिजल्टेंट की क्या निकालना, मुझे इसकी कैपेसिटी, यानी अब मुझे निकालनी है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, ताकि मुझे ये पता चले कि कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। हमने स्फीयर की निकाली थी, स्फीयर की तो हमें पता चल गई। स्फीयर की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी कितनी आई थी बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये किसकी थी, एक सॉलिड स्फीयर की। अब हम किसकी निकाल रहे हैं, पैरेलल प्लेट की। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट की और इसकी कंपेयर भी करके देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरे पास है क्या। तो सबसे पहले इक्वेशन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, एक पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में प्लेस करता हूं, तो v इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या प्लेस कर दू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। मेरे पास v की वैल्यू आ गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। अब हम जानते हैं कि जो सिग्मा वो क्या होता है, QA। मुझे क्या फाइंड करना है, चार्ज। मुझे क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एरिया। सिग्मा अपॉन एरिया, तो सिग्मा अपॉन एरिया। ऐसा ही चार्ज की वैल्यू निकल गई है। अब हमें किसकी निकालनी है, हमारे पास जो C और V की। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू में क्या प्लेस कर दूं, Q अपॉन A। तो Q अपॉन A, सॉरी मैं उल्टा लिख गया, मैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। Q इंटू सिग्मा इंटू A। तो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन A। तो इसको मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं 3 में, तो V की वैल्यू आ जाती है, सिग्मा की जगह मैं क्या प्लेस करूं बेटा, Q अपॉन A। Q अपॉन A इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास एक रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन 4 प्लेस कर देता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमें क्या निकालनी है, क्या निकालना, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम रिलेशन C इज इक्वल टू Q बाई V। हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। V क्या है मेरी इक्वेशन नंबर 4, तो इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, Q D। ये A एप्सिलॉन नॉट क्या पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, तो Q से Q कट गया, तो मेरे पास कैपेसिटी कितनी आई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। It means the holding capacity of a parallel plate capacitor is totally depend upon area and inversely proportional
टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और जैसे जैसे ये घटता जाएगा वैसे वैसे इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। फिर आ जाते हैं ए के ऊपर। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी एरिया बढ़ता जाएगा तो चार्ज पहले ही इतना ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा जनरेट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा जनरेट होगा तो कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्या था, होल्डिंग कैपेसिटी। अब हम यूज करते हैं रिलेशन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट, और यहां पर लिख लेता हूं स्फीयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये क्या है, स्फीयर की। अब स्फीयर और पैरेलल प्लेट में एक चीज देखो, डी और आर इज द रेडियस। रेडियस क्या होता है, उसके न्यूक्लियस है, उसके सेंटर पॉइंट से उसके सरफेस पे। यहां देखो सेंटर से सरफेस जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है वैसे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। यहां देखो डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है होल्डिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। एक रिलेशन मिला हमें। अब निकालते हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या निकाले, एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, जैसे ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इससे मुझे यहां तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ा बेटा, वर्क डन करना पड़ा। मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। यानी मुझे कितना वर्क डन पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसा भी लिखते थे है ना, dw। अगर मैं इसी चीज को कहूं कि भाई क्या है वर्क डन, वर्क डन करना पड़ा मुझे चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये भी तो है भाई उस चार्ज को यहां तक लाने के लिए, या मैं कहूं चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो W इज इक्वल टू, इसके लिए हम एक सीधा सा रिलेशन क्या यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में निकालना करंट में, तो हम क्या करेंगे, कोई एक रिलेशन से निकाल के और उसी से तीनों रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो dW by dQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। dW इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है dW विद रिस्पेक्ट टू, और अगर ऐसा नहीं है तो ये लिख लो विद रिस्पेक्ट टू dQ। यानी एक चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट या दूसरी से पहली प्लेट लाने के लिए जो मुझे उस चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ा वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी। ठीक है, तो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं ऐसा। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 0 से W वर्क डन, और यहाँ क्या किया, Q0 से Q, Q0 से Q। तो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिट्स इसमें डालें, क्योंकि Q0 जब वर्क डन 0 था तो Q0 भी हमारा यूनिट चार्ज था, यूनिट की वैल्यू 1 लिख लेते हैं, इसलिए मैं इन लिमिट्स को आपकी बुक में भी लिखा नहीं मिलेगा। तो dW का क्या वर्क डन आया बेटा, W इज इक्वल टू V। V की जगह मैं क्या प्लेस कर लूं एक बार को, फ्रॉम Q इज इक्वल टू सी V, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये रिलेशन यूज कर लूं तो मैं V की जगह क्या प्लेस कर लूं, Q बाय C इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dQ। यहां क्या आ गया, W 1 बाय C बाहर, Q का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dQ। तो किसी का भी इंटीग्रेशन पावर 1 है तो +1 डिवाइडेड बाय 1 +1, इंटीग्रेशन ऐसा ही होता है ना विद रिस्पेक्ट टू dQ। तो क्या आ गया, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो W इज इक्वल टू 1 बाय C इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको रीराइट करूं तो क्या हो गया, 1 बाय 2 Q को चार्ज को मैंने आपकी बुक में बड़ा लिख रखा, तो आप बड़ा लिख लो, अदरवाइज लोग हम तो छोटा ही करेंगे। Q स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर 1 बाय 2 अपॉन में C, ऐसा रिलेशन यूज कर लिया। अब मैंने ये कहा था कि इनको कैसे ही तोड़ मरोड़ लो, लेकिन अब हम अपने आंसर को तोड़ेंगे। हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हमारा रिजल्ट क्या है बेटा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। हमारा रिजल्ट आया W इज इक्वल टू 1 बाय 2 Q स्क्वायर अपॉन में C, ऐसा ही आया था। अब Q इज इक्वल टू CV,
तो यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं 1/2 क्यू की जगह क्या रख लो सी बी, तो सी स्केयर बी स्केयर अपॉन में सी, रिजल्ट क्या आया 1/2 सी बी स्केयर, क्या प्लेस कर लिया सी बी स्केयर। अगर मुझे इसी रिलेशन को फिर से यूज करना भाई सी की जगह, तो एक बार क्यू की जगह तो प्लेस कर लिया, सी में रिजल्ट आ गया, बी में आ गया, एक बार बी की जगह प्लेस कर लेते हैं या सी की जगह, तो सी क्या बनेगा बेटा क्यू बाई बी। एक रिलेशन क्या यूज करूं इसमें, तो एक रिलेशन तो आया हमारा ये वाला, एक रिलेशन आया ये वाला, और इसी में जब मैं W इज इक्वल टू 1/2 सी की जगह क्या प्लेस करूंगा क्यू बाई बी, क्यू बाई बी इंटू वी स्केयर इंटू वी स्केयर, तो आंसर क्या आ गया हाफ क्यू वी डब्ल्यू। ये मेरा क्या आ गया तीसरा रिलेशन, ये मेरा क्या आ गया बेटा तीसरा रिलेशन। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, और ये चीज आपको छोड़नी नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका कभी ना कभी ऐसी चीज है कि दिमाग में अड़चन पैदा करता है, ठीक है। तो आज सभी करेंगे और हमारी यूनिट 1 हो गई है कंप्लीट। थैंक यू फॉर द